दोस्तों वेलकम बैक जैन की इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जो फ्यूचर टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों इससे पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो, मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ और इसके अलावा और कोई टेंस नहीं होता, बस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इन 3 टेंसों के अलावा और कोई टेंस नहीं होता है। और ये मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, लास्ट टेंस का दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। और इसके बाद 2 पार्ट अभी और अपलोड करूँगा, उसके बाद कोई भी पार्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना दर्शाता है। यानी भविष्य जो आने वाला काल होता है, उसी में ही किसी भी कार्य का जारी रहना दर्शाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको भी। वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, वह स्कूल जा रहा होगा। मैं खाना खा रहा हूँगा, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है। वे बाज़ार जा रहा होगा। तुम खेल रहे होंगे। मैं खाना खा रहा हूँगा आदि। ठीक है, यानी यही वाक्य आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी भविष्य में किसी भी कार्य का जारी रहना दर्शाता है। अगर ये आपने इनको सुना, इन जो मैंने अभी पढ़े हैं, इन वाक्यों को सुना, तो आपको कैसा लगा? हाँ, ये भविष्य में जारी रहा है। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, भविष्य में पता चला, हाँ ये जारी है। इतना समझ में आया? अब इसकी पहचान पे चलते हैं हम, क्योंकि किसी भी टेंस के बारे में जानने के लिए उसकी पहचान मेन होती है। तो पहचान को पहले पढ़ते हैं हम। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी इसी से ही रिलेटेड और भी शब्द पाए जाते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब उदाहरण देखेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तुम सोने जा रहे होंगे। वह बाज़ार जा रही होगी। राम अपने गांव जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, रहा होगा, पहचान में देखना आप इनके वाक्य जो अंत है, ये रहा होगा, यहाँ पे भी होगा। देखो, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, सोने जा रहे होंगे, ठीक है, ये रहा। पहचान देखो और इन वाक्य के अंत को पहचान मिलाओ, यानी जो इनके जो अंत के जो शब्द हैं, इन शब्दों को पहचान से मिलाओ, पता चल जाएगा हाँ ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के ही वाक्य हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समय भी ऐड करना हो तो उसके लिए आप सिंस का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं 7 बजे स्कूल जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल सिंस 7 PM। या ठीक है, ऐसे ही आप यूज़ करते हो, सिंस का प्रयोग भी कर सकते हो अगर आप इसमें टाइम ऐड करोगे तो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसकी विधि पे। इतना समझ में आ ही गया होगा। विधि जो किसी भी टेंस के वाक्य बनाने में हमारी बहुत हेल्प करती है, बहुत। अब स्टार्ट करेंगे। आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, अथवा यू दे शी ही इट। ठीक है, यू दे शी ही इट, या प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो, तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ आई के साथ शैल बी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखेंगे।
लेकिन क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यह जो क्रिया यानी जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डू एक क्रिया है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी हम ऐड करेंगे तो आईएनजी हो जाएगा, तो डूइंग हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ऐसे ही और भी शब्द यानी वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी हम ऐड करके प्रयोग किया जाएगा आईएनजी को जोड़ के, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको? क्यों नहीं आएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपको आ ही जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नहीं आता है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल बी या शैल बी के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विल बी या शैल बी यानी जो ये जो जगह होती है यहाँ पर विल बी या शैल बी के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझा कोई बात नहीं, उदाहरण दिया है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, ठीक है। विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट आ गया तो विल नॉट बी हो गया या शैल नॉट बी, ठीक है। उदाहरण देखेंगे अब इसके सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस बना के देखेंगे। आई विल नॉट बी मेकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। यू विल नॉट बी स्लीपिंग, तुम सो नहीं रहे होगे। दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। यानी विल और नॉट के बीच में विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करने से हमारा जो सेंटेंस होता है वह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ये रहा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नात्मक, ठीक है, जिसमें प्रश्न यानी जिसमें क्या आता है, शब्द के वाक्य के स्टार्ट में ही क्या आ जाता है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए कर्ता यानी सब्जेक्ट के पहले विल या शैल का प्रयोग और कर्ता यानी सब्जेक्ट के पश्चात यानी सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं समझा कोई बात नहीं, दोबारा रीड करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता यानी जो सब्जेक्ट होता है उसे कर्ता कहते हैं, के पहले विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट जिसका भी होगा, वी सब्जेक्ट अगर वी है तो शैल, आई है तो यू या और भी है तो विल का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता यानी सब्जेक्ट के पश्चात यानी सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण, विल यू बी डूइंग होमवर्क, विल यू बी डूइंग होमवर्क, क्या तुम काम कर रहे होंगे। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, शैल सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई की विधि में हमने पढ़ा था आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद बी का, समझ में आया। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी है, मैं आराम से मतलब सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये 5वीं का भी बच्चा आराम से समझ लेगा अगर इंटरेस्ट लेगा तो इसमें, ठीक है। आप तो फिर भी आराम से समझ ही जाओगे क्योंकि मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ, और बाकी लोग क्या समझाते हैं इसका मुझे कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हमें रट्टा इसमें नहीं लगाना होता, इसमें हमें सिर्फ समझना होता है और दिमाग में बैठाना होता है, समझना होता है सिर्फ, मेन तो यूँ कहा जाए तो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कैसे बनाए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए। पहला अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले पे फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, वर्ब के साथ हमने आईएनजी जोड़ेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, विल बी सब्जेक्ट के हिसाब से विल बी या शैल बी, ठीक है। गो क्या है, एक वर्ब है प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क, आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। तो आई विधि में हमने पढ़ा था, आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, ठीक है। आई है तो शैल बी, डू क्या है, डू एक वर्ब है प्लस आईएनजी, डूइंग माई होमवर्क, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारा अपना होमवर्क कर रहा है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस नॉट बी या शैल नॉट बी, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे या शैल नॉट बी, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट क्या है, दे, विधि में हमने पढ़ा था दे ही शी इट, ठीक है। विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, राइट क्या है, एक वर्ब है प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। समझ में आया? ही विल नॉट बी मेकिंग ड्राइंग, शी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, आई शैल नॉट बी लुकिंग माई मोबाइल। समझ में आ गया? बहुत ईजी, अगर आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा बहुत आसानी से सीख सकते हो इससे भी, ठीक है। बट मेरे ख्याल से कोई भी 100% इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे, बाकी तो ऐसे सिर्फ देखते हैं, ठीक है। ट्राई करो, आप इसे समझो और इसमें रट्टा मत मारो, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात तो इसमें सारी चीज़ें इसमें समझने के लिए है, और चाहो तो आप इसकी कुछ भी करके एक नोटबुक में लिखो, जो भी जिसमें भी, ठीक है। पुरानी हो कोई, लेकिन एक में ही लिखो, क्योंकि अलग अलग आप लिखोगे तो एक उधर रह जाती है, कहीं आप भूल के उधर रख देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। किसी में भी लिखो बट एक में, ताकि वो कभी भी अगर आपको डाउट हो, हाँ ये कुछ तो भूल रहा हूँ मैं, तो आप जाके उस बुक को देखो, खोलो और वापस से आपको याद आ जाएगा सब, यानी वापस से आप समझ लोगे। समझ में आया? अब इंट्रोगेटिव पे चलेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे देखते हैं। सब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल, उस सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, विल दे बी गोइंग टू देयर विलेज। यहाँ पर देयर इसलिए आया है क्योंकि ये दे की फॉर्म है एक, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देयर आया है। विल यू बी डूइंग होमवर्क, शैल आई बी कमिंग बैक टू होम। समझ में आया? बहुत इजी है, अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो यू कैन लर्न ईजली। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंस पे, ठीक है। अब हम आ चुके प्रैक्टिस सेंटेंस पे, ठीक है। इसे भी समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने हर एक वीडियो में बना के डाल रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई सा भी डाउट हो तो आप समझ लो या अच्छे से सीख लो। पहला हम अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। पहला, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड। रामू बाजार जा रहा होगा, रामू विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। रामू विल बी गोइंग टू मार्केट, समझ में आया? रामू विल बी गोइंग टू मार्केट।
आसान है अगर आप चाहो तो। इतना ए अफर्मेटिव हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, मार्केट ये लिखा, रामू विल बी गोइंग टू मार्केट। अब आगे बढ़ेंगे नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तुम बाजार नहीं जा रहे होंगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। सीता खाना नहीं पका रही होगी। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, सीता खाना नहीं पका रही होगी। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि शायद मैं यहाँ पे भूल गया हूँगा। सीता खाना नहीं पका रही हो। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। समझ में आया? अब इंट्रोगेटिव पे चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नात्मक आते हैं। ही बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रहे होंगे। विल ही बी राइटिंग अ लेटर। शैल राम, यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, यहाँ पे विल आएगा। विल राम बी गोइंग टू स्कूल। क्या राम बाजार जा रहा होगा। ठीक है, क्या आप अपना खाना खा रहे होंगे। ये आप मुझे आंसर करेंगे। वह सो रही हो, क्या वह सो रही होगी। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में सेंड करोगे। ओके, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप देखो तो इसको भी बनाओ और मुझे कमेंट में इसका आंसर सेंड करो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ख़ास आपके लिए अलग से बनाया है, लेकिन इसी से रिलेटेड ही है। आपको ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं, आपको इसे मुझे कमेंट में ही शेयर बना के इसे शेयर करना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी आप इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, यानी हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप इंग्लिश का ही जो ट्रांसलेट किया हुआ है आप मुझे वो कमेंट में सेंड करेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए ऐसे थैंक यू। लेकिन आप एक बात कहूँगा मैं आपसे, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, भले चाहे आप अपनी फैमिली में बोलो, फ्रेंड्स के साथ बोलो, हाँ, लेकिन डरना नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि आप अगर डरोगे तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप डरना नहीं है, चाहे जैसा भी हो। क्योंकि एक कहावत बताऊँगा या कहानी, जो भी मान लो, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे कोई नया बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, तो वो जन्म लेते ही तो चलने लग जाता है। ठीक है, पहले वो सही से बैठता है, फिर घोड़ा या जैसे लेट के चलता है, घोड़े जैसे चलता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा होकर चलता है। वैसे तो ऐसे थोड़ी, हाँ भाई वो नया जन्म लिया उसने, हाँ भागने लगा, दौड़ने लगा। ठीक है, पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बोलो। पहले आप घर में बोलो, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो। घर में नहीं आते तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स के साथ बोलो। फिर आपका जब मनोबल बढ़ेगा तब आप कहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।